नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मानसून की बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कहीं ये बारिश राहत देती है तो कहीं ये बारिश आफत की बारिश है। गुरुग्राम में विकास के लाख दावे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन के जो दावे हैं वो पानी पानी हो गए। बारिश का असली मजा लेना है तो साइबर सिटी गुरुग्राम में आइए। यहाँ आपको पानी में तैरता विकास दिखेगा। यहाँ आपको प्रशासन के दावे पानी पानी नजर आएंगे और तो और यहाँ आपको हाईटेक सिटी पानी पानी नजर आएगी। यूं तो हाईटेक सिटी के नाम पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग और रफ्तार से दौड़ता शहर नजर आता है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी इस शहर का है। जल भराव और जाम की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर है। पुराने गुरुग्राम की ये तस्वीरें वाकई कई सवाल उठाती हैं। विकास अगर इसे कहते हैं तो विकास ना होना किसे कहेंगे। यहाँ की सुप्रसिद्ध शीतला माता मंदिर रोड पर आप दो मौकों पर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। पहला नवदुर्गों के समय और दूसरा बारिश के समय में, क्योंकि इन दोनों ही मौकों पर आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ दावों की सच्चाई बयां करने वाली तस्वीरें ही नजर आएंगी। वाहन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे या फिर बारिश के पानी से लड़ते वाहन यहाँ पर आपको दम तोड़ते नजर आएंगे। फ्लाईओवर पर जाम नजर आएगा और अंडरपास कम किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आएगा। कुछ घंटों की बारिश यहाँ प्रशासन के दावों को सफेद हाथी साबित करने के लिए काफी है। विकास के लिए तरसते पुराने गुरुग्राम में ऐसा नहीं है कि सरकार ने ध्यान ना दिया हो। यहाँ समय समय पर काम होता रहता है, लेकिन धरातल पर काम की रफ्तार पुराने गुरुग्राम में पुराने ढर्रे पर ही नजर आती है। हालात सुधरने की बात जो रहे यहाँ के लोग एक बारिश के बाद अपने घर और ऑफिस पहुँचने के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत वो महीने भर की सैलरी पाने के लिए करते हैं। पैदल निकलने वाले यहाँ आपको अपने हाथों में जूते और चप्पल लिए जल भराव का आनंद लेते सड़क पार करते नजर आ जाएंगे। अब पुराने गुरुग्राम का इंतजार कब खत्म होगा ये तो बात की बात है, लेकिन बारिश का असली मजा लेना है तो पुराने गुरुग्राम आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी। गुरुग्राम में किस तरीके से दावों की पोल खुल रही है और किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के दावे पानी पानी हो रहे हैं, ये आपने देखा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ गगन सागर, हमारे संवाददाता गगन सांगर पिहोवा से जुड़ गए और इसके साथ ही जयप्रकाश भाटी जो कि फरीदाबाद से हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा जयप्रकाश। हम फरीदाबाद की तस्वीर में दिखा रहे थे, फरीदाबाद में किस तरीके से आज सुबह से ही वहां लगातार बारिश हो रही है और वहां कैसे हालात पैदा हो गए ये भी हमने दिखाया। अभी क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से लगातार जो बरसात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है फरीदाबाद में। और अगर बात की जाए बरसात की, तो बरसात से जहां आम जनता जो है गर्मी से प्रभावित हो रही, तो उसके बाद जो है जनता राहत की सांस ले। इस बीच किसानों को भी कहीं ना कहीं बरसात से काफी फायदा मिला है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होने लगातार लोगों की तरफ से शिकायतों जो है वो लगातार अधिकारियों को की जा रही है। लेकिन शिकायतें करने के बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि जलभराव की स्थिति जो है शहर में नहीं होने दी जाएगी। लेकिन तस्वीरों में जो साफ बयान कर रहा है कि जिस तरीके से जलभराव जो उत्पन्न हो रहा है जो शहरों के अंदर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी जितने दावे जो कर रहे हैं वो सारे पानी पानी जो है साफ तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। लगातार जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न रहती है। चाहे नेशनल हाईवे की बात की जाए, तमाम सेक्टरों की बात की जाए, कॉलोनियों की बात की जाए, तो तमाम उन जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। चंद घंटों की बरसात के बाद जो है पूरा शहर पानी पानी हो जाता है। लगातार अधिकारी और नेताओं की तरफ से भी दावे जरूर किए जाते हैं कि सड़कों के हालात जिस तरीके से खराब हैं, सड़कों पर गड्ढे लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन अधिकारी और नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बरसात के चलते सड़कों का काम जो है वो रोक दिया गया है। बरसात के बाद जो है सड़कों का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है सड़कों पर गड्ढे जिस तरीके से लगातार जारी हैं, लोगों को वहां से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को वहां से चोटें भी जो है एक्सीडेंट लगातार होते रहते हैं। लेकिन अधिकारी जो है इन मामलों को लेकर के संज्ञान में है। लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई जो काम है वो नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल गगन, पिहोवा का क्या हाल है? बिल्कुल गगन,
बिल्कुल अमित, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए बात की जाए तो लगातार जो बरसात चल रही है, कई जगह तो देखिए जो बरसात की वजह से राहत मिल रही है कुछ फसलों को लेकर, और कहीं न कहीं देखा जो आफत देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए बात की जाए तो पिहोवा को लेकर तो मुख्य सड़कों की बात की जाए या कॉलोनियों की बात की जाए या बाजारों की बात की जाए तो बाजार जो देखा जाए तो घुटनों घुटनों तक जो है पानी देखने को मिल रहा है, जिससे जो आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो प्रशासन मानसून से पहले जो है प्रशासन जो है पहले बड़े बड़े दावे करता है कि पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरह से लोगों से भी आम लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हर साल जिस तरह से प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उसके बाद जो है बरसात आने के बाद जो मानसून आने के बाद जो प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो पीओ के अंदर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राज्य स्तरीय हाईवे की बात की जाए या नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जो रोड है जो बहुत ही खराब हो चुके हैं, और जिस तरह से जल भराव की स्थिति भी पीओ के अंदर देखने को मिल रही है। जी अमित, बिल्कुल सही कहा आपने जयप्रकाश, लेकिन सवाल यह है कि हर साल ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और अगर इस पर समय पर ध्यान दिया जाए हो सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो। इस तरीके से जो समस्या है पानी की लगातार बनी रहती है, और अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो इनकी तरफ से बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम नेशनल हाईवे पर बनाए गए, लेकिन उन्हें बनाने के बाद भी जो है नेशनल हाईवे पर लगातार उसी तरीके की परेशानी हर साल की भांति इस तरीके से बनी रही, और जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न रही, और लगातार जाम की समस्या जो है वो भी लोगों के सामने आती रही। लगातार 2 से 3 घंटे लोगों को जाम में खड़ा होना पड़ता है। लगातार अधिकारियों की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल जयप्रकाश, लेकिन किसानों के लिए तो फायदेमंद है ये बारिश। बरसात के बाद जो है जो किसानों को धान की खेती में जो पानी लगाना था, उसके बाद जो है बरसात होने के बाद धान में पानी की जो है वो कहीं ना कहीं बचत हो पाएगी, बिजली की भी बचत जो है किसानों को इससे हो पाएगी। लगातार जो बरसात का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और किसान कहीं ना कहीं इस बरसात से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ किसान इससे खुश दिखाई दे, तो वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों की परेशानियां भी कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो है बढ़ चुकी है। कुछ जलभराव की स्थिति जो है पूरे फरीदाबाद के अंदर लगातार जारी है, और लोगों को कहीं ना लोगों शिकायतें जो है अधिकारी और नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन जो है लोगों को दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो कहीं नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों के दावे जो है पूरी तरीके से फरीदाबाद के अंदर खोखले साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गगन, आने वाले समय में ये बारिश और होगी। मौसम विभाग इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है, और ये भविष्यवाणी जो है वो काफी हद तक सच भी साबित हो रही है। तो आने वाले जो दिन हैं वो भी लोगों के लिए मुसीबत भरे रह सकते हैं, इसलिए लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई कि आने वाले समय में जिस तरह से बरसात तो जो और भी होगी, इससे भी ज्यादा भी होगी, लेकिन लोगों की देखा जाए तो लोगों को डर भी है। क्योंकि जिस तरह से पानी जल भराव जो है बाजारों के अंदर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और देखा जाए तो बाजारों के अंदर जो है घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लेकिन लोगों को अब समझ आ चुका है कि बरसात जो आने वाले दिनों में जो है आफत बनकर आएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जलभराव जो हो रहा है इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गुरुग्राम की तस्वीरें हमने इससे पहले दिखाई, हमारे जो तमाम दर्शक हैं वहाँ पर किस तरीके से लगातार सड़कें जो हैं वो लबालब हैं, और आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों के लिए राहत की बात है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा पानी धान की फसल में भी भरेगा, यानी कि अगर पहले से ही उसमें पानी भरा हुआ है और उसके बाद ज़्यादा पानी उसमें जाएगा बरसात का, तो उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन जयप्रकाश, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि हर साल अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है फरीदाबाद में जिस तरीके से आपने बताया, तो इसका मतलब तो ये है कि जो जनता के नुमाइंदे हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जनता की जो मांग है उसकी अनदेखी की जाती है। अगर पार्षदों की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, तो वो जो है लोगों के पास पहुंचते, लोग समस्या को लेकर उनके पास पहुंचते, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन जो है उनको दिया जाता है। लगातार हर बार जो है इस तरह की समस्या बनती है। मुख्यमंत्री की तरफ से ग्रांटें जो है वो विकास को लेकर के पास होती है, और बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है, लेकिन आखिरकार वो पैसा जो है वो कहाँ जाता है? विकास के नाम पर जो पैसा फरीदाबाद को दिया जाता है। लगातार लोगों की तरफ से समस्या जो है हर बार की इस तरीके के पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है फरीदाबाद के अंदर, जो वाटर लॉगिंग है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में होती है। लेकिन उस समस्या का समाधान जो है अभी तक, जो पिछली सरकारों की बात की जाए, इस सरकार की बात की जाए, तो लेकिन उस समस्या का समाधान जो उनकी तरफ से नहीं कराया गया। लगातार आरडब्ल्यू की बात की जाए या सेक्टर वासियों की बात की जाए, कॉलोनियों के वासियों की, लोगों की बात की जाए, तो उनकी तरफ से शिकायतें की जाती हैं, लेकिन शिकायतों पर जो है
वो अधिकारियों की तरफ से अमल नहीं लिया जाए। उनको आश्वासन दिया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान जो है वो करा दिया जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान जो है वो नहीं होता। इस पर कहीं ना कहीं अधिकारी और नेताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लगातार इस तरीके की समस्या जो है उनके, अगर बात की जाए सेक्टर 2 की, तो मुख्य अपने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके दफ्तर के जाने वाला रोड है, उस पर भी कहीं ना कहीं सड़कों के हालात जो है बदहाल थे और जल भराव की स्थिति जो वहाँ उत्पन्न हो रही थी। लगातार लोगों की तरफ से शिकायतें दी जा रही थी कि सड़क का निर्माण जो है वो दुरुस्त किया जाए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि उसका काम जो है जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार पूरे फरीदाबाद के हालात हैं, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी और नेताओं की तरफ से किस तरीके का विकास जो है फरीदाबाद के अंदर हो रहा है। जनता कितनी इस विकास से खुश है। जी चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। गगन, आपके पास भी आऊंगा। एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस बीच ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो जलभराव को लेकर ही एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त रतिया से आ रही है, जहां गांव महमड़ा बरसाती पानी में डूब गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास जलभराव हो गया है। एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, और ग्रामीणों ने इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की है। पिछले 20 सालों से जोहर की सफाई नहीं हुई है, ये आरोप लगाया है। गांव महमड़ा में बरसाती पानी भर गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास ये जलभराव हो गया है। ग्रामीणों ने इसके विरोध में जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पिछले 20 सालों से जोहर की सफाई नहीं की गई है, ग्रामीणों का ये आरोप है। रतिया से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों से जोहर की सफाई नहीं की गई और इसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। महमड़ा में बरसाती पानी भर गया है और इस बरसाती पानी में पूरा गांव पानी पानी हो गया है। ग्रामीण इसको लेकर काफ़ी गुस्से में हैं, अपनी नाराज़गी वो प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अब आपके सामने, किस तरीके से इन लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है उसकी तस्वीर आपके सामने। रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, किस तरह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और गांव में पानी भर जाना, गांव का पानी में इस तरीके से डूब जाना, यह अपने आप में बड़ी चिंता का विषय। लोगों की समस्या, लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं आसानी से। देखिए अमित, हमने पहले सुना था कि शहरों में जल भराव होता है क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन छोटी होती है, उसके कारण दिक्कतें आती हैं जी। मगर गांव में हम देखते हैं कि पानी की जो निकासी है वो खुले में चलती है और गांव में जोड़ बने होते हैं जी। रतिया का महमड़ा ऐसा काम है जिसमें गांव के लोगों के अनुसार उनका कहना है कि पिछले काफी वर्षों से जो जोड़ है जिसमें पूरा गंदे पानी की निकासी होती है, जिस जोड़ में उसकी सफाई नहीं हुई और बरसात आ गई, जिसके कारण आप देख सकते हैं विजुअल में कि गांव के बीच में कितना पानी जमा है। स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन को कई बार सूचित किया गया मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। जी जी बिल्कुल अशोक, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 20 साल से समस्या बनी हुई है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? वजह क्या है इसकी? या लापरवाही बरती गई, अनदेखा किया गया? देखिए, इस गांव के लोगों का कहना है कि बार बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं मगर जोड़ की सफाई नहीं हो रही और लापरवाही इसमें साफ देखी जा सकती है। आज गांव की दशा कैसी है विजुअल में आप देख सकते हैं और गांव के लोगों ने ये भी कहा है कि अब वो इकट्ठे होकर उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखेंगे इस बारे में ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशोक, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और गांव में आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और लोगों का यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो गया है, लोग यहाँ पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो गाँव महमड़ा जहाँ पर बरसाती पानी भर गया है और इसके चलते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास जलभराव हुआ और लोगों को परेशानी का सामना इसके चलते करना पड़ रहा है। लोगों में इसे लेकर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हम पिहोवा से, हमारे संवाददाता गगन सागनर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिहोवा के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है?
बिल्कुल देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा कि पिहोवा का जो मुख्य बाजार गुरुद्वारा रोड की बात की जाए चाहे या 4 मरला कॉलोनी की बात की जाए तो देखा जाए तो घरों के अंदर तक पानी आ जाता है। लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना कि कई बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं और मंत्रियों के पास भी जा चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर। काफी सालों से जो ये समस्या सामने आ रही है, क्योंकि मुख्य जो का गुरुद्वारा रोड और 4 मरला कॉलोनी जो पिहोवा के मुख्य जो पॉइंट पर है, जिसकी वजह से जो है जो सारा पानी है जो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और जल भराव हो जाता है। और जिस तरह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग काफी बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। लेकिन हर साल इस तरह से जो जल भराव की स्थिति जो है मुख्य बाजारों के अंदर जो देखने को मिलता है, जिस तरह से देखा जाए तो लोग कई बार जो है मंत्रियों के पास भी जा चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों को काफी निराशा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। गगन, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब जलभराव होता है, जल जमाव होता है तो उसकी वजह से सड़कें भी खराब होती हैं। तो पिहोवा में हो सकता है कि सड़कें भी बदहाल हों, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही हो, क्या ऐसी स्थिति भी है? बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो पिहोवा की मुख्य सड़कें हैं उस पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और देखा जाए तो कहीं न कहीं जो सड़कें टूट चुकी और लंबी लंबी लाइनों की जो देखने को मिलते हैं, जाम भी लग जाता है कहीं न कहीं। जिस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनकी पोल साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आज की बात की जाए तो आज भी पिहोवा की मुख्य सड़कों पर जो है पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है बरसात चल रही है। हल्की फुल्की सुबह कभी रुक जाते कभी चल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रशासन के द्वारा कि हमारी तैयारी मानसून को लेकर जो पूरी रूप से तैयारियां की गई है, लेकिन जिस तरह से अब जो सड़कों पर जो जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जो सड़कें टूटी हुई देखने को मिल रही है, तो साफ तौर पर प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है, क्या बारिश अभी भी हो रही है और आने वाले समय में क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल देखिए, हमें तो बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के द्वारा अभी देखिए बताया जा रहा है कि बारिश अभी होने वाले, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार जो बरसात हो रही था, अब इससे भी ज्यादा जो है मानसून जो आने वाला बरसने वाला बरसात। लेकिन जिस तरह से देखिए बात की जाए तो मुख्य सड़कों पर जो है जल भराव की स्थिति अभी तक भी देखने को मिल रही है और जो है प्रशासन के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया कि बरसात अभी और भी आने वाली है। जी बिल्कुल। और लोगों को कितनी बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, कितनी प्रॉब्लम उनको हो रही होगी, इस बात को हम बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा स्थिति, हालांकि आज संडे का दिन है लेकिन कल एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे, बच्चों को स्कूल जाना होगा, ऐसे में उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। बिल्कुल देखिए, हमें जिस तरह लगातार जो बरसात चलती रही तो पहले स्कूल जिस तरह से आज संडे था, लेकिन अब जिस तरह से कल मंडे तो स्कूल लग जाएगा, लेकिन बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जल भराव हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो गाँव के स्कूलों की बात की जाए तो गाँव के स्कूलों के अंदर भी जो पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और पिहोवा की बात की जाए तो जिस तरह से सरकारी स्कूल की बात, प्राइवेट की स्कूल की बात की जाए चाहे सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो जल भराव की स्थिति दोनों की तरफ गलियों के अंदर जो पानी देखने को मिलता है। जिस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाइयों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि स्कूल में जो अभी जिस तरह से एग्जाम भी आने वाले हैं तो जिस तरह से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है तो लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। गगन, इस बारिश के चलते लोगों को राहत तो मिली है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहत भी मिली है, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे थे किस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसे में बारिश हुई है तो लोगों को उससे राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ एक आफत जो है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो आफत भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। चलिए मैं आता हूं आपके पास गगन, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी भी जुड़ गए। अमित जी, मैं गुरुग्राम का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। गुरुग्राम में जो स्थिति पैदा हुई है, गुरुग्राम की तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। हालांकि कोई पहली बार हम नहीं देख रहे हैं, हर साल मानसून के समय में ऐसी तस्वीरें लगातार हम देखते हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में गुरुग्राम का एक अलग स्थान है। हरियाणा की अगर बात करें तो आज के दिन एक तरह से एक आईटी के क्षेत्र में जिस प्रकार से गुरुग्राम ने अपना नाम बनाया है, उस हिसाब से यहाँ सुविधाएं नहीं है। खासतौर पर पुराने गुरुग्राम में जो हालात हैं बारिश के बाद के, आज करीब 1.5 घंटे की जो बरसात हुई है उसके बाद हालत बड़े खराब है।
और तमाम जो लोगों को दिक्कतें आ रही है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। बारिश का इंतजार था और आज बारिश आई भी है जी। करीब 1.5 घंटे तक इस बरसात ने जिस प्रकार का माहौल गुड़गांव में बना दिया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। और खासतौर पर प्रशासन के लिए जो दावे लगातार प्रशासन की ओर से किए जाते हैं पोल भी गुड़गांव में खुलती नजर आ रही है। तमाम अन्य इलाकों में जहां सरकार के दावों की पोल खुल रही है वहीं खासतौर पर गुड़गांव प्रशासन, गुड़गांव नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अमित जी फिर वही सवाल आता है कि बजट को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कहा जाता है हमने इतना बजट अलॉट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब अगर इतना बजट अलॉट हो रहा है तो फिर यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ये समस्या बार बार पैदा हो रही है? क्यों हर साल ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं? बिल्कुल अमित, सबसे बड़ी बात है कि जो पुराना गुड़गांव है उसके साथ न जाने क्यों सौतेला व्यवहार शासन प्रशासन की ओर से किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के हालात नहीं होने चाहिए क्योंकि आम लोग वहां बसते हैं और उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बजट की बात करें तो जिस प्रकार से फरीदाबाद में बजट की बातें आई, घोटालों की खबरें आई, क्या ऐसी व्यवस्था रही, क्या ऐसे सवाल नहीं उठेंगे गुड़गांव में भी कि बजट आखिरकार गुड़गांव के नाम पर जो आता है एनसीआर का इलाका है और ऐसे में उसमें हालात मामूली बरसात के बाद अगर इस प्रकार की हो जाती हैं तो काफी स्थितियां दयनीय हैं। उसकी ओर शासन प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की जरूरत है ताकि गुड़गांव की जो। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका गगन, आपका भी धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ में भारत को एक और मेडल मिला है। भाला फेंक में अनु रानी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनु रानी ने जेवलिन से भेदा है ब्रॉन्ज। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अनु रानी ने 60 मीटर का सबसे लंबा थ्रो किया और ये एक और कामयाबी, एक और मेडल भारत के नाम। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। भाला फेंक में अनु रानी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अनु रानी ने जेवलिन से ब्रॉन्ज भेदा है, यानी कि जेवलिन थ्रो में ये उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अनु रानी ने 60 मीटर का सबसे लंबा थ्रो किया जिसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज पर कब्जा किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि भारत मेडल टैली में ऊपर जा रहा है। लगातार भारत के मेडल की संख्या बढ़ रही है।